हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारी वीडियो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन चैप्टर 6 का जो एग्जाम्पल 6 है उस एग्जाम्पल 5 या 4 पढ़ना है। उससे पहले हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा। थ्योरम्स है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आपको आगे क्वेश्चंस को या एग्जाम्स को करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस एंड डिफरेंट एंगल्स। आपने इससे पहले हमने आपको पैरेलल लाइंस बताया था कि व्हाट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। कहने को अगर दो लाइनें आपके पास हैं, इस तरह की कोई भी दो लाइन है, तीन लाइन है, और उनके बीच का जो गैप है हमेशा कहीं भी आप मेजर करें तो इक्वल हो। इन दोनों लाइनों के बीच आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसको मेजर करेंगे तो इसके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर इक्वल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो इस तरह से उसको हम पैरेलल कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल लाइन जो उसको हिंदी में तिर्यक बोलते हैं, जो तिरछी लाइन होती है, स्लोप लाइन होती है, जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, चाहे इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में। आप इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, कोई भी। तो अब इसमें ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गई पैरेलल लाइंस, और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर 8 एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स प्रिपेयर हो रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन 8 एंगल्स पैरेलल लाइन के साथ में बनाती है। तो हमें सबसे पहले, तो आपने पैरेलल लाइन समझ लिया, ट्रांसवर्सल लाइन समझ लिया, और ये लाइन आपकी पी और क्यू है। ठीक है। अब हमें क्या इसमें सीखना है, इसमें यह सीखना है कि सबसे पहले हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है। तो ये है हमारा नंबर 1, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन कौन से होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, जैसे ये लाइन के ऊपर वाला एंगल इसके सेम साइड के लाइन के ऊपर के एंगल के को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। जैसे इसमें 1 है, 2 है, 6 एंड 5। ये अपर का, अपर में नीचे का नीचे 1 5 2 6 4 8 3 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। एंगल्स में आएंगे एंगल्स 1, एंगल्स 5, एंगल्स 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। समझ गए ना। इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। 1, तो ये 1 5 का करस्पॉन्डिंग होगा, 2 6 का, 4 8 का, और 3 7 का करस्पॉन्डिंग है। ठीक है। अब इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8। ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल्स इंटीरियर में अंदर का आएगा। एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, alternate
इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए, ये इंटीरियर एंगल हो गए। ये इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होता है। एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 8। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ये सेम साइड में एंगल 4, 4 और 5, एंगल 3, एंगल 6। ये एक साइड का हो गया 4, 5, और ये हो गया एक साइड। तो यहाँ पर आपने ये सीख लिया, आपको जानकारी हो गई कि हमारा कौन सा अल्टरनेट एंगल है, कौन सा इंटीरियर एंगल्स है, कौन सा एक्सटीरियर एंगल्स है, कौन सा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और कौन सा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिटेल में बता दी, आप समझ गए होंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ऊपर का ऊपर में, नीचे का नीचे। ये अल्टरनेट एंगल हो गए, जो लाइन के एक इधर तो दूसरा इधर, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल सेम साइड हो गया, ये सेम साइड। ओके, तो बच्चों अगर आप मैं अब एग्ज़ाम 6.3 आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। ये चैप्टर 6 का एग्जाम 6.3 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। कहने का मतलब है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। क्या गिवन है बच्चों? इसमें गिवन है कि L पैरेलल M एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये इंटरसेक्ट है पैरेलल लाइन। यहाँ पर कोई नाम डाल दो, यहाँ M है और यहाँ N है। इंटरसेक्ट लाइन्स L एंड M एट M एंड N इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल 1 इजकल टू एंगल 5, एंगल 2 इजकल टू एंगल 6, एंगल 3 इजकल टू एंगल 7, एंगल 4 इजकल टू एंगल 8। प्रूफ। अब यहाँ पे प्रूफ पे आ जाइए। देखिए एंगल, ये इसमें स्टैंड है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस मतलब सिंपल सी बात है, आपने ये पढ़ा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द
सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, कि अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो और यहाँ पर ये लाइन पर ये एडजेसेंट एंगल बनाते हैं, या यूँ कहते हैं लाइनियर फेयर एंगल बना रहे हैं। तो जब ये लाइनियर फेयर एंगल बनते हैं तो उसका एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बाई लाइनियर पेयर। ओके, नंबर 1 हो गया। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों? इंटीरियर एंगल कंसेक्यूटिव इंटीरियर या अलाइड एंगल भी कह सकते हैं, एक ही मतलब होता है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। सेम साइड, ये नंबर 2 है। अब ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो कंपेयरिंग 1 and 2, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू हो गया एंगल 5। सिमिलरली जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो सिमिलरली ये इसके इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। 1 अगर 5 के इक्वल है तो सेम इसी प्रोसेस से ये जो है एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है वन 5 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, तो 3 5 के इक्वल हो गया और 5 6 के इक्वल है। आल्सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। तो अब यहाँ पर देख लें, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये जो है 1 5 के इक्वल है और 5 7 के इक्वल है। तो जब 5 7 के इक्वल हो गया तो 3 जो है इसके इक्वल हो जाएगा 7 के, क्योंकि 1 इक्वल है 3 के, 3 इक्वल हो गया 5 के और 5 है 7 के, तो 3 इक्वल टू 7। हेंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा एग्जाम 6.3। तो यहाँ पर जब 1 4 का सम 180 हो गया लाइनियर पेयर से, 4 और 5 का सम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, तो ये भी 180 हो जाएगा। ये 4 हटा देंगे तो कैंसिल आउट हो गए, तो 1 इक्वल टू 5 होगा। सिमिलरली 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यही प्रोसीजर यहाँ लगा देते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है।